Good morning student. Today we will discuss your next illustration of chapter number 16 accounts. So let's start with illustration number 4. On 1st April 2013, a company purchased a plant for 60,000. On 1st October in the same year, it purchased additional plant worth 18,000 and spent 2,000 on its erection. On 1st October 2015, the plant purchased on 1st April 2013 having been obsolete, it is sold for 27,000. On 1st January 2017, fresh plant was purchased 64,000 and same the plant purchased on 1st October 2030 was sold for 10,000. So depreciation is provided 10% at original cost method every year. So this is format of machinery account. Plant account. On 1st April हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज किया. फर्स्ट मशीनरी 60,000. ऑन 1st October सेकेंड मशीनरी परचेज किया 18 + 2 20,000. तो फर्स्ट मशीनरी 60 पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 6,000. पर जो आपने अक्टूबर में परचेज़ किया मशीनरी उसका 20,000 है, वो अक्टूबर में परचेज़ किया है और हमारा डेप्रिसिएशन कब लगता है 31 मार्च को, तो उस पर सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, दैट मीन्स 1,000. सो 60,000 में से आप 6 को डिडक्ट करोगे, पहले का बैलेंस 54. 20,000 में से 1 को डिडक्ट करोगे, दूसरे का बैलेंस 19. तो टोटल बैलेंस इज 80,000. बैलेंस कैरी डाउन को बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है. अगेन फुल ईयर का डेप्रिसिएशन नाउ 60 एंड 20. सो 54 में से 60 माइनस 48, 19 में से 2 माइनस 17. सो बोथ साइड्स और 73,000. नाउ दिस बैलेंस कैरी डाउन विल बी ब्रॉट डाउन and the statement is on 1st April 2013 they have become obsolete is sold for 27,000. 1st October 2015 को हमने एक मशीन जो वेस्टफुल हो गई थी, ऑब्सोल्यूट हो गई थी, उसको सेल कर दिया. सेल कितने में किया आपने? 1st अक्टूबर को आपने सेल किया 27,000 पे. फुल ईयर में उस पर 2,000 डेप्रिसिएशन लगता है, 9 मंथ के लिए उस पर 3,000 डेप्रिसिएशन लगेगा. एंड नाउ आपकी एसेट 48 की है और आपने 30 में सेल कर दिया है. एसेट की वैल्यू 48 है, डेप्रिसिएशन लगा आपका 3,000, तो 45 रहेगी. 45 में से 27 को माइनस कर देंगे तो 18,000 रुपीज़ लॉस ऑन सेल. रिमेनिंग जो बैलेंस 20 की थी उस पर भी फुल ईयर का 2,000 लगेगा, तो 17 में से 2 गए 50. इन द लास्ट ईयर 2016 हम एक न्यू मशीनरी परचेज कर रहे हैं. सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, देन न्यू मशीनरी परचेज की है. जो ये पुरानी मशीन है ये सोल्ड हो रही है. कैसे सोल्ड हो रही है? 10,000 में सोल्ड हो रही है और उसका डेप्रिसिएशन 9 मंथ का 1,500 है. लॉस ऑन सेल आ गया 35,000. नाउ 64,000 का डेप्रिसिएशन आएगा 1,600 और जो रिमेनिंग है वो बैलेंस कैरी डाउन. सो वर्किंग नोट में आप क्या करोगे, आपने ये कैलकुलेट करना है कि लॉस ऑफ सेल ऑन प्लांट कैसे आता है. अच्छा, लॉस ऑफ सेल या प्रॉफिट ऑन सेल किस तरह कैलकुलेट करते हैं. ऑन 1st अप्रैल 2015 मानस लिमिटेड ने 10 मशीनरी परचेज की और एक मशीनरी 30,000 ईच है. सो दैट मीन्स 10 मशीन्स पे डेप्रिसिएशन एंड कैरी डाउन कैलकुलेट होगा. So machinery is purchased 10, one machinery is 30, तो 3 lakh. Depreciation is 10%, तो 30,000 minus 270. Brought down. Again my depreciation. Depreciation कैसे कैलकुलेट होगा? Depreciation 30,000 पे कैलकुलेट होगा 3 मंथ का, तो 27 माइनस 70 और कितने में सेल हुआ 24, तो वो भी माइनस हो जाएगा. रिमेनिंग बैलेंस आपका लॉस ऑन सेल आपको पता चल जाएगा. कैसे? देखो, आपने एक बार स्टेटमेंट पढ़ो. Its purchase additional plant worth 18,000, spent 2,000 and its erection. On 1st October plant purchase on 2013 having been obsolete और sold for 27,000. आपकी जो 2,70,000 है आपकी वैल्यू. आपकी जो एसेट थी ऑब्सोल्यूट हो गई थी, पुरानी हो गई थी, तो उसको सेल करना पड़ा. उसकी
और मशीनरी की वैल्यू थी 64,000, ये अगेन परचेज़ किया गया। सबसे पहले तो 30 पे 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 750, सेल कितने में हुई 24,000, थी कितने की मशीन 27, डेप्रिसिएशन कितना लगा 750, मशीन कितने में सेल हुई, एंड द अमाउंट इज, सो 3 लाख की आपने 10 मशीन परचेज की, एक पे 30,000, बैलेंस कैरी डाउन 270 में डेप्रिसिएशन एक मशीनरी पे लगा 750, बैंक अकाउंट में है 24,000, तो लॉस ऑन सेल मशीनरी हो गया 22,050, बाय डेप्रिसिएशन योर अमाउंट इज 270 का 10%, दैट मीन 27,000। सो बैलेंस कैरी डाउन आ गया 2,16,000, 216 को ब्रॉट डाउन करोगे, आपकी जो एसेट थी, आपने एसेट सेल की है इन 32,000, 32 में आपने सेल की है, सॉरी 22,500 की परचेज हुई है, आप सेल हुई है आपकी एसेट, और 32,000 नेक्स्ट ईयर परचेज होएगी, तो सेल 22500 में हुई है, डेप्रिसिएशन 30 पे ही लगेगा ऑलवेज 9 मंथ का, बच कितनी गई, टोटल थी 3 लाख, एक मशीन सेल कर दी 270, अगेन एक मशीन सेल कर दी 240, सो 240 में आपने मशीन सेल की है, 240 का 10% आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 24, बैलेंस कैरी डाउन 168 कैरी डाउन, बैंक अकाउंट में 32, डेप्रिसिएशन 25, तो कैरी डाउन आ गया 1,74,000। So this is your next illustration. You will try all the illustration related to straight line method and original cost method. We will discuss super profit method tomorrow.